गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। देखिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज देखिए, आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास का मैथ, और ये 9th क्लास के मैथ की हमारी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, और ये आपके टोटली एनसीईआरटी को कवर करेगी। कोई एनसीईआरटी बेस्ड नहीं पढ़ाने वाले हैं हम। टोटली हम जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स आती है और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर आपका आता है, हम उसी से सारा कंटेंट लेंगे। कोई आपकी साइड वाली बुक हमको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। टोटली एनसीईआरटी डिपेंडेंट होगा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट आपका जो नेम होता है उसका संख्या पद्धति नाम है। संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, किन्हें संख्याएं कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की संख्याओं को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में ये हमें सिखाया जाता है। ठीक है, और उन संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपकी बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें भी हैं और अच्छे लेवल की बातें भी हैं। ठीक है, इसलिए हमें आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं इस 9th क्लास के अकॉर्डिंग या फिर 10th के, उन सब में आप जानते हैं मैथ पूरा संख्याओं पर डिपेंड है, नंबर्स पे काम करता है। ठीक है, अगर आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है, आपसे आ जाए कि भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, कहीं पर अगर इस तरह के संख्याओं को अगर कहीं पे मान लो जिक्र किया जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, या किसी टॉपिक को समझने में उसका यूज आ जा रहा है, ठीक है, और हम पता ही नहीं हमें ये संख्या क्या है, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, हमें पता ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, ये क्लास वैसे तो आपका 7th क्लास, 8th क्लास, 9th और 10th, ठीक है, ये सभी क्लासों के लिए हैं। बेसिक क्लास रहेगा क्योंकि संख्याओं के ऊपर है, तो 7th से लेकर 10th तक ये आपके सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संख्या पद्धति में जाने से पहले हम ये जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ये अंक क्या वाला है, किसको अंक कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे। जैसे आपका शून्य होता है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शून्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास डिजिट होते हैं, ये अंक होते हैं आपके 0 से लेके 9 तक। क्लियर गाइस, इन्हें अंक कहा जाता है। ठीक है, आपके पास ये अंक कितने हैं, 10 हैं। ठीक है ना भाई, 1 से लेकर 9 तक, 9 तो ये हो गए और शून्य भी साथ में लगा है, तो टोटल जो आपके अंक हैं आपके पास, टोटली जो अंक हैं वो कितने हैं, 10 हैं। 10 अंक हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारी संख्याएं बनेंगी वो सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं किससे मिलकर बनती हैं, हमारी अंकों से मिलकर बनती हैं। क्लियर है गाइस? तो आपको आई होप में आपको ये अंक वाली बात यहाँ पे समझ में आई होगी। ये जो सिंपल है आपके शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये क्या होते हैं, आपके अंक होते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें आपसे 11 या फिर 10, ठीक है, 12, ये क्या है, तो ये आपके क्या है प्रकार से, देखो यहाँ पे एक अंक आया है 1 और एक अंक आया है 0, तो यहाँ पे अंक इस्तेमाल हो गए। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं क्या, संख्या। उसी प्रकार से ये भी क्या आपकी संख्या है, और उसी प्रकार से 12 भी क्या आपकी एक संख्या है। हालांकि अगर कहीं पे 9 लिखा है, ठीक है, तो 9 अपने आप में क्या है, एक अंक भी है, और 9 अपने आप में क्या है, एक संख्या भी है। ठीक है, अगर कहीं पर 9 लिखा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो संख्या है हमारी कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये आपके 0 से लेके 9 तक अपने आप में अंक हैं। अंक सिर्फ यही होते हैं, इनके अलावा अंक कोई और नहीं होता है। लेकिन इन्हें अंकों के साथ साथ हम क्या कह देते हैं, इन्हें संख्या भी कहते हैं। संख्या में इनकी गिनती की जाती है। चलिए, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अंक हैं।
ठीक है। लेकिन फिर भी हम जो इनका प्रयोग करते हैं, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, लिखने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, संख्याएं भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका संख्या में जो मेन चीज़ है आपका क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 अंक आ रहे हों, 3 अंक हों, 4 अंक हों, जैसे मान लो 3 अंकों वाली ये हो गई 566, 4 अंकों वाली ये हो गई, तो ये सब क्या है, आपके संख्याएं हैं। आप इसे 7673 को अंक नहीं कह सकते, ये अंक नहीं है, ये क्या है, प्रकार की संख्या है, ठीक है गाइस। इसे आप अंक नहीं कहेंगे, ये अंक नहीं है, ये क्या है, ये संख्या है, ये एक संख्या है। 7673 आपका एक संख्या है, ना कि अंक है। लेकिन इस संख्या के अंदर जो आप चेहरे देख रहे हैं, जैसे 7 है, 6 है, 7 है, 3 है, मतलब यहाँ पे 3 का, 6 का और 7 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कितने अंक मौजूद हैं, 3 अंक मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे 7 को 2 बार लिया गया है। अगर संख्या की बात करें, संख्या कितने अंकों की है, तो संख्या कितने अंकों की, यहाँ पे 4 अंकों की संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो आपके अंक हैं वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे 7 रिपीट करा है। लेकिन आपसे कोई कहे कि इस संख्या में अंकों की संख्या बताइए, मतलब कितने अंकों वाली संख्या है, तो 4 वाली है, सिंपल सी बात। क्लियर है गाइस? तो आप समझ पा रहे हैं, आप इससे देखो अंक भी कह रहे हैं, इससे आप संख्या भी कह रहे हैं। जिसे हम अंक कहते हैं प्रकार से हम संख्या भी कह देते हैं। लेकिन ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये वाली, इसे संख्या कहते हैं, लेकिन इसे अंक हम 7673 का भी अंक नहीं कह सकते। लेकिन इसके अंदर जो ये प्रयोग किए गए हैं, ये इस्तेमाल करें, आपने यूज करें हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हम लोग अंक कहते हैं। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें संख्याएं। संख्याएं किन्हें कहते हैं? क्लियर? क्योंकि हम संख्या पद्धति के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में ही पढ़ेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं किन्हें कहते हैं। और संख्या किससे मिलकर बनी होती है, हमारी अंकों से मिलकर बनी होती हैं। इसलिए हमें अंकों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, अंक से किया है। क्योंकि अंक समझ पाए तो संख्या समझ पाएंगे, संख्या समझ पाए तो फिर संख्या पद्धति हमारे समझ में आसानी से आ रही होगी। क्लियर? और मोस्टली आप लोग ये बातें जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास बेसिक क्लास है। चलिए, तो संख्याएं जिसे इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, तो क्या होती हैं ये, बेगणितीय वस्तुएं। ठीक है, इन वस्तुओं का प्रयोग हम गणित के अंदर करते हैं, तो इसके लिए इनका नाम क्या दे दिया, गणितीय वस्तुएं। ठीक है, जिनका प्रयोग गिनने, ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, इनका प्रयोग हम मापने में करते हैं। ठीक है, और साथ में नाम रखने के लिए, किसी का कोई मतलब किसी वस्तु का, किसी चीज़ का नाम रखना है, उसके लिए जिन गणितीय वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? तो आप समझते हैं इन्हें गिनने में कैसे, मापने में कैसे, या फिर नाम रखने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, मतलब क्या मतलब इन बातों का। तो देखिए, जैसे एक क्लासरूम है, आप कॉलेज जाते हैं, 9th क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पे आप जानते हैं आपकी टेबल्स पड़ी होती हैं, ठीक है, डेस्कें होती हैं, और आपसे कहा जाए कि डेस्कों को गिन के दिखाओ कितनी डेस्कें हैं, कितनी मेज पड़ी हुई हैं रूम के अंदर, तो आप गिनना शुरू करोगे। और गिनने में आप क्या इस्तेमाल करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है 50 100 जितनी भी होंगी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 10 20 50 100 जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ये क्या हैं, संख्याएं। समझ रहे हैं? मतलब आपने गिनने में किसका इस्तेमाल कर लिया, संख्याओं का। ऐसे आपके पास जैसे हमारे पास ये मार्कर्स हैं, आपके मेरे पास ये कितने मार्कर्स हैं, 1 2, तो मैंने किसका प्रयोग किया, 1 और 2 का, और 1 और 2 क्या है, संख्या है। उसी प्रकार से आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, और आपसे कहा जाए इन्हें काउंट करो कितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, तो आप फिर वही डेस्क वाली बात है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनको गिनने में, भाई गिनी तो रहे हो आप लोग, तो गिनने में किसका प्रयोग कर रहे हो, गिनने में जिन गणितीय वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें क्या बोलेंगे हम, संख्याएं। गिनने में जिन गणितीय वस्तु का आपने प्रयोग किया है, इन गणितीय वस्तु को हम क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से मापने में, मतलब जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आप गए, ठीक है, वहाँ पे आपने चीनी लिया, तो चीनी कितनी लेनी है, 250 ग्राम। क्या लेनी है, 250 ग्राम।
या लेनी है 1 kg या लेनी है 5 kg, ठीक है, जितना भी लोगे आप बताओगे ना उससे, तो वो क्या कर रहा है उसमें, आपने कहा 250 ग्राम, तो ये 250 ग्राम क्या बता रहा है, चीनी की मात्रा बता रहा है ना, चीनी की एक माप है, आप चीनी कितनी लेके आ रहे हो, मात्रा में कितनी चीनी लेके आ रहे हो, उसकी क्या एक माप बता रहा है ये, कि जो चीनी आपकी है, चीनी की जो मात्रा है आपके पास वो कितनी है, 250 ग्राम है। ऐसे यहाँ पे 1 किलो, 5 किलो, तो ये जो 250 है, 1 है, 5 है, ये क्या कर रहे हैं, इनका प्रयोग आप कर रहे हो उस चीनी को मापने में कि उसकी मात्रा कितनी है। ऐसी और भी कोई चीज़, ठीक है ना, आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे आलू की बात कर सकते हैं, प्याज की बात कर सकते हैं, और कोई सब्जी की बात की जा सकती है, तो आप 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, तो ये जो 250 है, 1, 5, 10, 15, 20, जो आप जो ये बोल जो रहे हैं, ये 10, 15, 20, 25, ये क्या है, ये संख्याएँ हैं, और इनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं, मापने में। क्लियर है गाइस? तो आपको गिनने वाली और मापने वाली बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट है नाम रखने के लिए। भाई इनका जो आपकी संख्याएं होती हैं, इनका प्रयोग नाम रखने के लिए भी किया जाता है। नाम कैसे? जैसे आप कॉलेज गए, कॉलेज में जो आपकी क्लासेस होती हैं, क्लासेस पे क्या होते हैं, आपके नंबर डले होते हैं, ठीक है, यानी कि नर्सरी में तो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी लिखा हुआ होता है इस प्रकार से, लेकिन जब आप बात करते हैं कक्षा 1, क्लास 1, तो उस पर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, तो 1, 2, 3, 5 लेते लेते 12th, ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो आपको क्लास को नंबर दे रखे हैं, क्लास का जो नाम कर रखा है कि इसका ये जो क्लास है वो इस नंबर की है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो आपके क्लासों के नाम हो गए वो। भाई कोई आपका इस कॉलेज में आया, कहाँ जाना है, 10th क्लास में, तो चले जाओ जहाँ पर 10th लिखा है, ठीक है, तो वो आपको 10th पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ ये रूम ये वाला है, या इस क्लास की बात हो रही है। तो वो जो 10 है आपका लिखा हुआ, वो क्या बता रहा है, उस क्लास का एक नाम है। क्लियर है? तो सेम इस प्रकार से और जगह भी आप देखते हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ भी आपके जो बार्ड होते हैं, बार्ड में भी आप यूज करते हैं, या वहाँ पे जो बार्ड्स में जो आपके रूम नंबर होते हैं, जो रूम्स होते हैं, उनको नंबर देते हैं आप लोग कि पहला नंबर, दूसरा, 10वां, 20वां, 102, 150, जो भी नंबर दिए जाते हैं, उसमें आप किसका प्रयोग कर रहे हो, संख्याओं का। और वो 100 कमरे के जो नंबर दे रहे हो आप, 150, 130, वो क्या है, कमरे का नंबर है, कमरे का एक नाम हो जा रहा है वो, ये कमरा जो है इस नाम का है वो। क्लियर है गाइस? आई होप आपको संख्याएं समझ में आई होंगी, संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये गणितीय वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, किसी चीज़ को मापने में करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ों के नाम रखने में हम इनका प्रयोग करते हैं, संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, या फिर और भी 101 या 2005, इस तरह से, ये सब क्या है, आपके संख्याएं हैं। क्लियर है गाइस? ये सब क्या है, हमारे संख्याएं हैं, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, 0 से लेके 9 तक, ये प्रकार से आपके अंक भी हैं, इन्हें हम अंक भी मानेंगे, अंक तो हैं ये, और साथ में हम इन्हें क्या कहते हैं, संख्याएं भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपका आगे आने वाला है, वो सब क्या होगा, संख्याएं होंगी, उन्हें आप अंक नहीं कह सकते। लेकिन उन संख्याओं को आपने जिन लोगों से मिलकर बनाया है, जिन बंदों से ये संख्याएं बनी हैं, जैसे बन से और शून्य से बनी है 10, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 1 और शून्य जो यूज किया गया है, ये क्या आपका अंक है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 और 2 का प्रयोग किया गया है, 12 संख्या 12 को बनाने के लिए 1 और 2 का प्रयोग किया गया है, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या है, अंक हैं। सेम उसी प्रकार से एक संख्या आपके पास 2005 है, 2005 संख्या को बनाने के लिए 2 का और 0 का और 5 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे 2, 0 और 5 क्या हैं, ये अंक हैं। तो संख्याएं जो होती हैं प्रकार से किससे मिलकर बनती हैं, अंकों से मिलकर बनती हैं। या तो उन अंकों की संख्या कहते हैं, या आपकी संख्याओं को मिला के, अंकों को मिला के क्या बनती हैं, आपकी संख्याएं बनती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अंक किसे कहते हैं, संख्याएं किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति।
संख्या पद्धति किसे कहते हैं? देखिए मैंने परिभाषा इसको लिख के रखा है। क्या होता है? संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब संख्या पद्धति हमें ये बताती है कि संख्याओं को किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार संख्याओं को लिखना है, किस प्रकार संख्याओं को पढ़ना है, ठीक है ना। किस प्रकार संख्याओं को लिखना है, किस प्रकार संख्याओं को पढ़ना है, वो हमें कौन बताता है? संख्या पद्धति। जैसे आप अगर मान लो 2025 लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखते हैं? 2025 ऐसे लिखा जाता है। मतलब इधर से इधर लिखेंगे आप लोग, कभी भी 2025 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। 2025 कैसे होगा ये? मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप लोग? नहीं लिख सकते। संख्या पद्धति हमें बताती है संख्याओं को इस प्रकार से लिखना है, यानी कि आपको लेफ़्ट टू राइट लिखना है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट लिखना है। और संख्याओं को पढ़ना कैसे है? संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं? लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करते हैं वो किधर से करते हैं? राइट टू लेफ़्ट, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2025। लेकिन पढ़ा देखो हमने इधर से ही है, इसको लिखा भी इधर से ही, पढ़ा भी इधर से ही। लेकिन जो वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो हम चेक करते हैं कि संख्याओं को क्या बोलने वाले हैं हम, तो वो हम हमेशा राइट से चेक करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। इकाई का अंक यही होता है ना हमारा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, क्योंकि इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़े पे है, हज़ार पे है, ठीक है। मतलब इसका इकाई वाला भाग है, इसका 10वां भाग है, इसका सैकड़ा भाग है, इसका 1000वां भाग है। इसलिए हम मतलब इसको क्या इस संख्या को नाम देने वाले हैं वो इधर ही समझते हैं। लेकिन इसको लिखना हो या इसको पढ़ना हो वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट। और ये कौन बताता है हमें? संख्या पद्धति बताएगी। कभी भी 2025 को आप इधर से नहीं लिख सकते। अगर आपको 512 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ना कि 512 को ऐसे लिखोगे, क्योंकि अब 512 नहीं पढ़ा जाएगा। ये कितना पढ़ा जाएगा आप जानते हैं? जैसे 215 पढ़ा जाएगा ये, क्योंकि आप पढ़ते किधर से? इधर से बढ़ते हैं। और ये आपको किसने सिखाया है? संख्या पद्धति ने सिखाया है। अगर संख्या पद्धति आपको सिखाती कि आपको 512 इधर से पढ़ना है तो आप इसे 215 आज नहीं पढ़ रहे होते, इसे कितना पढ़ते? 512 ही पढ़ते, क्योंकि आपको क्या संख्या पद्धति क्या बताती कि राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है। तो 512 आप इधर से देख रहे होते, लिख भी इधर से रहे होते और देख भी इधर से रहे होते, अगर संख्या पद्धति ने अगर आपको ऐसा सिखाया होता तो। संख्या पद्धति ने आपको ऐसे ही लिखना सिखाया है, ऐसे ही पढ़ना सिखाया है। इसलिए आपके दिमाग में आज क्या है कि ये 215 आप इसको फील कर पा रहे हैं, इसको 215 आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि संख्या पद्धति ने आपको ऐसा पढ़ाया है, ऐसा समझाया है, ऐसा बताया है आपको। कोई तो बताने वाला है, तो संख्या पद्धति है। क्लियर गाइज? उसके बाद क्या है? संख्याओं के नामकरण, ठीक है। किस संख्या को क्या नाम देना है, किस प्रकार की संख्या को क्या कहना है, वो हमें कौन बताती है? संख्या पद्धति बताती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपका एक संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है। आपने इस आपका ये जो प्रतीक ही तो है एक, भाई आपने ऐसे डंडा बनाया, इस तरह से बना दिया इसको, आपने ये बनाया इस तरह से, ये क्या है? कोई प्रतीक है, ये प्रतीक ही तो हैं। लेकिन आपने इस वाले प्रतीक को क्या नाम दिया है? 1, कि भाई इसको हम 1 पढ़ेंगे। इसको कितना पढ़ते हैं आप लोग? 2। इसको क्या बोलते हैं? 3, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों ने ऐसा जो देखा है, इस तरह की जो आकृति है आपके पास, ऐसी आकृति 4 बोलते हैं इसे, ये आकृति 5 है, ये आकृति 6 है। तो ये जो इसे 5 को 5 ही क्यों बोल रहे हैं आप लोग? पीछे कोई लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि शुरुआत में कुछ तो कहना था भाई, कहीं से शुरुआत तो करोगे। तो शुरू में क्या कहा गया कि भाई आप सबका क्या करेंगे? आप इसको 5 पढ़ेंगे। मतलब कोई सा भी कंट्री हो, किसी भी देश का निवासी हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो किसी भी देश का निवासी हो वो इस जो आपकी ये प्रतीक है, इस तरह का प्रतीक आपने बनाया है, इस प्रतीक को आप कितना पढ़ोगे? 5 पढ़ोगे, इसे 5 पढ़ोगे, 5 के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो पूरी दुनिया से कितना पढ़ती है? 5 ही पढ़ती है। कोई 5 को 10 कहते हुए पढ़ा है, 7 कहते हुए, 8 कहते हुए? नहीं, क्योंकि इस तरह की आकृति को क्या नाम दे रखा है? 5। और ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये किसने बताया कि इस आकृति को 5 कहना है? तो किसने कहा हमसे? संख्या पद्धति से। हालांकि नाम तो मतलब साइंटिस्ट लोगों ने दिए हैं नाम, ये बात मानते हैं आपके, साइंटिस्ट लोगों ने इनके नाम दिए हैं, लेकिन हमने इनको किसके अंतर्गत रखा है? संख्या पद्धति के अंतर्गत। वही हमें बताती है ये चीज़। क्लियर है?
सेम उसी प्रकार से आप जानते हैं इसे क्या नाम दिया गया इस प्रकार की संख्याओं को? दशमलव संख्याएं। इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोला है आपने? भिन्न संख्याएं। क्लियर है गाइस? इन्हें क्या बोलते हैं? भिन्न संख्याएं। इन्हें क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। तो ये नाम देख रहे हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ठीक है, या फिर दशमलव वाली संख्याएं, या फिर भिन्न संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम कौन सिखा रहा हमें किस प्रकार की संख्या को क्या कहना है? सम किसको कहना है? विषम किसको कहना है? भाज्य किसको कहना है? पूर्ण संख्याएं किसको कहना है? वो कौन बताती है हमें? संख्या पद्धति उसके बारे में बताती है। उसकी जो व्यवस्था है, उस नामकरण की जो व्यवस्था है, वो किसने बनाई है? संख्या पद्धति ने। ठीक है, संख्या पद्धति ही हमें बताती है कि किसको क्या कहना है, किस संख्या को क्या नाम देना है, पूर्णांक किसको कहना है, भाज्य किसको कहना है। क्लियर है? ठीक है, भिन्न संख्या किसको कहना है और किस आधार पर कहना है कि भाई हम किसी बंदे को अगर भिन्न संख्याएं कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं, किसी को हम भाज्य कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं। हम जो सम और विषम की बात करते हैं किस आधार पर बात करते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं होती हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं होती हैं। तो हमारा आधार क्या है? 2 से विभाज्य वाला आधार बना दिया हमने। ऐसे आपके भाज्य अभाज्य होते हैं कि जो संख्याएं बन से और अपने आप के अलावा किसी और से ना घटें अभाज्य, और बन के और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं तो वो क्या है? आपकी भाज्य। सही है, क्योंकि दुनिया जहाँ की संख्याओं की अगर हम बात करें तो हर संख्या 1 से भी कट जाती है और अपने आप से भी कट जाती है। लेकिन तो ये हमने कुछ आधार के हिसाब से ही, कुछ बातों के आधार पर ही हम कह पाते हैं कि ये भाज्य है और ये अभाज्य है। अब ये आधार किसने हमें दिए हैं? संख्या पद्धति ने। किसको क्या कहना है, इसको क्या कहना है, इसको क्या कहना है, इसको नाम क्या दिया जाए, वो हमें कौन बताती है? संख्या पद्धति बताती है। क्लियर गाइज? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी। तो संख्या पद्धति क्या बात करती है? संख्याओं को लिखने के बारे में आपको बताती है, संख्याओं को कैसे पढ़ना है आपको उसके बारे में बात बताती है, और किस प्रकार की संख्याओं को क्या नाम देना है, किस संख्या को क्या पढ़ना है, किस संख्याओं को आपको क्या नाम देना है, किसको पूर्णांक कहना है, किसको सम कहना है, किसको भाज्य कहना है, किसको 1 कहना है, किसको 2 कहना है, किसको 10 कहना है, किसको 11 कहना है, किसको 20 कहना है, किसको 50 कहना है। ये हमें कौन बताता है? संख्या पद्धति। क्लियर गाइस? चलिए आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी कि अंक किससे कहते हैं, संख्याएं किससे कहते हैं, संख्या पद्धति क्या होती है। ये मोटा मोटा आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और ऐसी आशा करते हैं, ऐसी उम्मीद जताते हैं कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे प्रत्येक गरीब बच्चे की यहाँ से मदद हो सके। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम।